राम, शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच बंटती नजर आ रही है। जब से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में उतरी हैं, तब से कांग्रेस में खेमेबाजी बढ़ गई है और अब इसी खेमेबाजी को शांत करने के लिए राहुल गांधी को फिर से वायनाड जाना पड़ रहा है। जबकि राहुल गांधी अभी प्रियंका गांधी के नामांकन के समय वायनाड गए थे, रैली की थी, तब सोनिया गांधी भी मौजूद थी और तब से प्रियंका गांधी भी वहां प्रचार कर रही थी। लेकिन अब फिर से दोनों भाई बहन जो हैं वो वायनाड जा रहे हैं, एक साथ रैली करेंगे और फिर अलग अलग जगह छोटी छोटी सभाओं के साथ बातचीत करेंगे, बैठक करेंगे। लेकिन अब राहुल गांधी के वायनाड जाने का समय देखिए, आप खुद सोचिए। जब झारखंड में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, दोनों ही बड़े राज्य हैं, किसी एक उपचुनाव से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दो बड़े राज्य है कांग्रेस के लिए, जैसे अभी हरियाणा में बड़ा झटका लगा है। और राहुल गांधी ऐसे में ना झारखंड में प्रचार कर रहे हैं, ना महाराष्ट्र जा रहे हैं, वो वायनाड जा रहे हैं। झारखंड में तो 13 नवंबर को वोटिंग भी होनी है और 2-3 दिन पहले तो वहां पर आचार संहिता लग जाएगी, कुछ इन इलाकों में वोटिंग होनी है वहां पर। तब राहुल गांधी वहां प्रचार कैसे करेंगे? जबकि आपका झामुमो के साथ गठबंधन है, इंडी गठबंधन के आप सबसे बड़े नेता बने फिरते हैं। राहुल गांधी तो उसका नेतृत्व करते दिखना चाहते हैं और जबकि बीजेपी ने वहां डेरा डाला हुआ है, पीएम मोदी बार बार होकर आ गए हैं, यहाँ दूसरे नेता भी जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता वहां लगाए हुए हैं बीजेपी ने। लेकिन राहुल गांधी को ना झारखंड जाना जरूरी लग रहा है, ना महाराष्ट्र, और वो जा रहे हैं वायनाड। और एक बात और, जब हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन रहा है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा था कि राहुल गांधी ने वहां प्रचार नहीं किया और प्रियंका गांधी बहुत अंतिम दिनों में आई और वहां जम्मू कश्मीर में तो वो आई भी नहीं। तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा कि कोई स्टार प्रचारक नहीं था। आपके पास जो हरियाणा के स्टार प्रचारक थे उनमें लड़ाई चल रही थी और जो केंद्र से आना था उसमें अब सोनिया गांधी तो बीमार है, वो आती नहीं, राहुल प्रियंका को आना था वो आए नहीं। अब यही हाल अगर इनका महाराज झारखंड में रहा तो इनके लिए तो बड़ी मुसीबत होगी और कांग्रेस के नेताओं के लिए, क्योंकि स्टार प्रचारक में तो यही 2-3 नाम है और है कौन? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस में और किसको चमकने दिया जाता है? ऐसे में मुश्किल हो रही है कांग्रेस के नेताओं को। झारखंड महाराष्ट्र में ये बात उठ रही है, लेकिन राहुल गांधी वायनाड जा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के अब फिर से वायनाड जाने की 2 वजह है। पहली, कांग्रेस की खेमेबाजी को दूर करना और दूसरी, प्रियंका गांधी पर बाहरी उम्मीदवार होने की मोहर को मिटाना। इन दोनों पर बात करेंगे। खेमेबाजी की बात करें तो देखिए, इस वक्त जब से प्रियंका गांधी चुनाव में उतरी और उन्होंने वायनाड में रैली में कहा कि अब मैं पहली बार अपने लिए प्रचार कर रही हूँ, 35 सालों में मैं हमेशा अपनी पार्टी के लिए, भाई के लिए, माँ के लिए प्रचार करती रही हूँ, लेकिन अब मैं पहली बार अपने लिए प्रचार कर रही हूँ। तो तब से इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई कि प्रियंका गांधी जो है अब चुनावी मैदान में है और एक दूसरा गांधी भी अब नेतृत्व के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया गया। अब कई विश्लेषक और यहाँ तक कि मीडिया में ये बात होने लगी है कि लोकसभा में अगर प्रियंका गांधी जीत जाती हैं तो लोकसभा में 2 गांधी होंगे और दोनों को जब बोलने का मौका मिलेगा तो मीडिया की नजर, लोगों की नजर किस पर होगी, ये तो देखना होगा कि प्रियंका गांधी अगर राहुल गांधी से ज्यादा बेहतर साबित हुई तो राहुल गांधी के लिए तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये तो दिखता भी है कि प्रियंका गांधी उनसे बोलने में बेहतर है, उनकी भाषा भी उनसे बेहतर है, बोलने का तरीका भी बेहतर है। राहुल गांधी की तरह वो अटपटी बातें बीच में नहीं बोल जाती। दूसरी बात, वो टेस्टेड भी नहीं है। राहुल गांधी 2004 से चुनाव लड़ रहे हैं, अध्यक्ष भी बने थे, उनके नेतृत्व में कांग्रेस कई बार चुनाव हार गई, लेकिन प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में अभी टेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी की तरफ लोगों का भी और साथ ही कांग्रेस का भी झुकाव हो सकता है, कांग्रेस के नेताओं का भी। और इसी जो गुटबाजी हो रही है इसका एक उदाहरण देखिए। यूपी में जो प्रियंका गांधी के साथ काम कर चुके कार्यकर्ता हैं, जब प्रियंका गांधी महासचिव रही थी, उन्होंने यूपी में प्रचार किया था, तो उनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो वायनाड जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। वो कांग्रेस के नेताओं से बार बार कह रहे हैं कि हमें जाकर प्रियंका गांधी के लिए प्रचार करना है। हालांकि उन्हें नहीं भेजा गया क्योंकि यहाँ भी उपचुनाव है और फिर वो वहां पर वो भाषा भी नहीं जानते हैं, तो कुछ एक कारणों से उन्हें नहीं भेजा गया। लेकिन एक खेमा है जिसने कभी ये नहीं बोला कि राहुल गांधी के लिए हमें प्रचार करने जाना है, ऐसी कोई खबर नहीं आई, लेकिन प्रियंका के लिए किया।
और यही बात वायनाड में भी हो रही है। वायनाड में भी ये बात उठ रही है कि कांग्रेस, अभी तक तो राहुल गांधी का ही नेतृत्व था, वायनाड में राहुल गांधी ही सब कुछ थे, कांग्रेस में ही सब कुछ थे, लेकिन अब प्रियंका गांधी आ गई है और वहां पर अगर वो चुनाव जीतती है तो उसका असर आगे क्या होगा। भले ही ये कहें कि ये दो सांसद हैं और ये, लेकिन यही दो सांसद होना उनके लिए सबसे बड़ी समस्या बनेगा कि प्रियंका गांधी जो अभी कह रही है कि वो राहुल गांधी के वायनाड से रिश्ते को मजबूत करेंगी, वो राहुल गांधी के आड़ में जो है वायनाड में दिखाना चाहती है कि मैं राहुल की तरह ही आपकी सांसद हूं, लेकिन ये कब तक चलेगा। जब प्रियंका गांधी एक बार जीत जाएंगी फिर वो राहुल की आड़ लेकर नहीं आएंगी, फिर प्रियंका जो है फुल फ्लेज आएंगी। उन्हें ये नहीं कहना पड़ेगा कि राहुल से आपके रिश्ते को मैं मजबूत करूंगी, जैसे राहुल ने सेवा की वैसे मैं करूंगी, क्योंकि अभी उन्हें जीतना है। जो राहुल गांधी के वहां कार्यकर्ता हैं उनको भी दिखाना है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं है, वो खुद वहां पर नहीं है, उन्हें राहुल गांधी ने भेजा है। और यही जो अभी नेताओं में जो वहां भी कंफ्यूजन है, समर्थकों में कंफ्यूजन है कि वहां राहुल गांधी का क्या दखल होगा, लोकसभा में जब ये दोनों जाएंगे तो वहां क्या स्थितियां बनेंगी, प्रियंका की कितनी सुनी जाएगी, कितना उनका दखल होगा, इस सब को लेकर जो उलझन है उसे लेकर राहुल गांधी अब वायनाड पहुंच रहे हैं कि हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है, प्रियंका हो चाहे मैं हूं, वायनाड से जो भी रहेगा कांग्रेस में वही स्थिति रहेगी और वायनाड की भी वही स्थिति रहेगी। और देखिए इस बीच राहुल गांधी ने दीपावली पर एक वीडियो बनाया, उसमें प्रियंका गांधी के वे बेटे रेहान वाड्रा को उन्होंने लॉन्च कर दिया। रेहान वाड्रा को वहां पर दिखाया उन्होंने, वो उनके साथ कुछ उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ कई जगहों पर जाते हुए रेहान वाड्रा देखे गए। तो वायनाड में ठीक चुनाव से पहले रेहान वाड्रा को राहुल गांधी के साथ दिखाना ये एक सोची समझी रणनीति है, ये दिखाने के लिए कि भाई बहन के बीच में कितना प्यार है, भाई जो है बहन के बेटे को प्रमोट कर रहा है। तो ये सब एक रणनीति के तहत किया गया और अब इसके तुरंत बाद राहुल गांधी जो है वो वायनाड में जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भले ही कितनी कोशिश कर लें, लेकिन कांग्रेस का इतिहास जो है वो आज भी बदलने वाला नहीं है और कांग्रेसियों के बीच में उलझन की वजह भी यही है, क्योंकि कांग्रेस में कभी भी गांधी परिवार से दो लोग मैदान में नहीं रहे, लोकसभा में नहीं रहे। इंदिरा गांधी तो अकेली ही थी और जब राजीव गांधी और संजय गांधी की बात आई तो संजय गांधी चुनाव में थे, इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी के तौर पर चुना था, वो राजीव गांधी को भी चुन सकती थी। आखिर राजीव गांधी को जो कहा जाता है कि वो पायलट बनना चाहते थे, राजनीति से नहीं जुड़ना चाहते थे, तो अचानक कैसे राजनीति में कूद पड़े, कैसे उन्होंने चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री बन गए। इंटरेस्ट तो उनका था, लेकिन वो संजय गांधी के सामने बहुत छोटे नेता नजर आते थे, क्योंकि संजय गांधी बहुत एग्रेसिव थे और उनके इस व्यवहार को देखते हुए, उनके दखल को देखते हुए इंदिरा गांधी ने भाप लिया कि अगर दोनों भाइयों को एक साथ उतारा तो ऐसे में गांधी परिवार में ही झगड़ा हो जाएगा और कांग्रेस जो है फिर दो खेमों में बढ़ जाएगी। इसीलिए राजीव गांधी को बिल्कुल अलग रखा गया और संजय गांधी को आगे बढ़ाया गया। और जैसे ही संजय गांधी की मृत्यु हो गई तो राजीव गांधी पटल पर आ गए, इंदिरा गांधी के साथ दाहिने हाथ बनकर काम करने लगे। लेकिन ये कांग्रेस में परंपरा रही है कि गांधियों को एक साथ नहीं लाया जाता ताकि टूट फूट ना हो, क्योंकि घर में भी होगी और पार्टी में भी होगी। और ये जो आज राहुल और कांग्रेस साथ में लोकसभा में नजर आएंगे तब भी ये स्थितियां आने वाली है, क्योंकि प्रियंका गांधी को दबाया गया है। 2004 से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं तो प्रियंका गांधी को 2024 कैसे लग गई है, 20 साल का अंतर कैसे हो गया उनके चुनाव लड़ने में। आज भी मजबूरी है, क्योंकि राहुल गांधी एक मजबूत नेता के तौर पर नहीं उभर पाए। अगर वो चुनाव जीत चुके होते, प्रधानमंत्री बन चुके होते, तो प्रियंका गांधी वही सिर्फ प्रचार ही कर रही होती और उनको इसमें कोई भूमिका नहीं दी जाती, वो विदेश में बैठी होती बच्चे और पति के साथ। लेकिन राहुल गांधी को क्योंकि वो चुनाव हारते रहे, अध्यक्ष पद भी छोड़ना पड़ा, तो ऐसे में गांधी परिवार से एक सदस्य की जरूरत पड़ी, प्रियंका वाड्रा को लाया गया। लेकिन अब ये भारी पड़ रहा है, अब लोकसभा में दोनों होंगे तो ये देखना होगा कि कांग्रेस अब किस तरह से प्रियंका और राहुल के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि अब कांग्रेस दो धुरियों पर घूमेगी। पहले सिर्फ राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी भी होंगे, उनके भी मनपसंद नेता होंगे, उनके भी गुट के नेता होंगे और फिर ये गुटबाजी कहां तक जाती है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इस बार गांधी परिवार में कुछ नया होने जा रहा है और इस कारण इनके नेताओं के बीच में भी बड़ा उलझन का माहौल बना हुआ है। और वायनाड जाने का दूसरा मकसद, जो आपसे इस पर पहले भी चर्चा हुई थी कि प्रियंका गांधी पर बाहरी होने की मोहर लगी है।
वो यहाँ पर राहुल गांधी तो 2 बार चुनाव जीत गए थे, लेकिन प्रियंका गांधी अचानक से यहाँ पर पैराशूट कैंडिडेट बन गई। राहुल गांधी तो सर्वे सर्वा है कांग्रेस के, कहीं से भी लड़े, लोगों को पैराशूट कैंडिडेट जैसा नहीं लगता। लेकिन प्रियंका जो है वो पहली बार चुनाव लड़ रही है, वो भी राहुल गांधी को वायनाड से वोट मिला, 3.5 लाख वोट मिले और वो बीच में छोड़कर चले गए। अब उपचुनाव हो रहा है और प्रियंका गांधी को अब उतारा जा रहा है, जबकि उनके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी हैं वो है सीपीआईएम के सत्यन मुकेरी, जो वहां के स्थानीय नेता है। वहां की नादापुरम सीट है कोझिकोड की, जिससे वो विधायक है। और जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र है वो 3 जिलों को मिलाकर बनता है, वायनाड, कोझिकोड और मल्लापुरम, जिसमें से वायनाड में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, कोझिकोड में 3 विधानसभा सीटें आती है और मल्लापुरम में 1। तो यानी कि कोझिकोड भी वायनाड के लोकसभा का हिस्सा है और वो स्थानीय नेता है सत्यन मुकेरी। और इस बात को वो भी उठा रहे हैं कि यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जो है अब वो टेस्टेड नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी तो एक बार बन गए थे यहाँ से सांसद, लेकिन प्रियंका आपके लिए क्या करेंगी, सेलिब्रिटी है, वो यहाँ से वो भी यहाँ से छोड़कर जा सकती हैं, जैसे राहुल गांधी छोड़कर चले गए। फिर उपचुनाव होगा, अब कितनी बार जो है चुनाव झेलेगा वायनाड। तो ऐसे में प्रियंका गांधी के ऊपर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वो वहां मौजूद भी नहीं होंगी, उनका प्रतिनिधित्व ही होगा, वो ज्यादातर दिल्ली बैठेंगी, केंद्र में भी सरकार नहीं है, राज्य में भी सरकार नहीं है। और इस वक्त जो वायनाड के लोग हैं या खास करके जो वहां के मुस्लिम वोट हैं, उनके लिए मजबूरी भी नहीं है कि उन्हें सीपीआईएम और कांग्रेस में से कांग्रेस को ही वोट देना है, क्योंकि पिछली बार तो लोकसभा चुनाव था, बीजेपी को हराना था और राष्ट्रीय स्तर की पार्टी कांग्रेस है, तो इसलिए कांग्रेस को वोट दे दिया, राहुल गांधी को वोट दे दिया। लेकिन अभी तो राज्य स्तर पर सीपीआईएम है, तो ऐसे में उनका वोट भी बच सकता है और इसीलिए कांग्रेस ने जो मुस्लिम लीग को भी उतारा है। ये जो प्रचार हो रहा है उसकी देखरेख के लिए 27 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, जिसकी देखरेख जो है वो मुस्लिम लीग कर रही है। उसमें मुस्लिम लीग के नेता हैं, ताकि मुसलमानों को वहां एकजुट किया जा सके। इसके अलावा भी हर विधानसभा में एक समन्वयक बना दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस को ये डर है, प्रियंका वाड्रा को ये डर है कि यहाँ राहुल गांधी के छोड़ने से जो यहाँ पर अभी सीपीएम को मौका मिल गया है वो उन पर भारी ना पड़ जाए। और इसलिए प्रियंका वाड्रा कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। राहुल गांधी जो है किसी भी खेमेबाजी को खत्म करना चाहते हैं और बार बार इसी वजह से वायनाड का दौरा कर रहे हैं। और अभी वो 3 नवंबर को जा रहे हैं, हो सकता है दोबारा जाए। लेकिन ये जो चुनाव है ये कांग्रेस के लिए, प्रियंका वाड्रा के लिए वायनाड का जो उपचुनाव है ये आसान तो नहीं है, लेकिन उपचुनाव का जो भी नतीजा होगा, भले ही प्रियंका वाड्रा हारे या जीते, क्योंकि हारना भी कांग्रेस के लिए बड़ी शर्मनाक बात होगी कि गांधी परिवार की बेटी हार गई, और जीतने से राहुल गांधी के सामने एक चुनौती खड़ी हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में वायनाड के उपचुनाव का कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा असर होने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।